मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं कि एफआईआर करके अंदर कर दूँगा। तो जितने लोग उनका भी विरोध करते हैं, हमारा भी विरोध करते हैं, तो लेकिन उन लोगों से बता दें कि मनीष कश्यप ऐसे जगत से थे, उनका जो भी उनके साथ प्रकरण हुआ, सेम प्रकरण हमारे साथ भी होने वाला ऐसा ही है, क्योंकि गरीब, वंचित और शोषित की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ा अपराध है एक तो जो है गरीब होना, और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा अपराध है एक दलित होना। वैसे ही घटना एक हुई हमारे साथ। मैं जब साइकिल से चलता था तो मुझे कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन अब जो मैं फोर व्हीलर से चल रहा हूँ, कुछ ऐसे चाटुकार लोग हैं जो वो जलन रखते हैं। जो कि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, जनता न्यूज़ लाइव का स्वतंत्र पत्रकार होने के हैसियत से मैं लोगों की खबर कवरेज करता था, तो लोगों को न्याय मिलता था कि नहीं मिलता था। लेकिन आज हमने देखा कि जब मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ घटना दुर्घटना हुई है, मेरा खुद का एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा जाने है। के बाद अब थाना अध्यक्ष के द्वारा चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे मैं अंदर जा रहा हूँ तब भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बाहर आ रहे हैं जो भी बातें हो रही हैं वो भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग हैं, पुलिस को इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों नमस्कार। आप ये समझते हैं कि डॉक्टर जो होता है भगवान होता है। अगर डॉक्टर ही बीमार हो जाए डॉक्टरी कौन करे? अगर वकील ही मतलब पीड़ित हो जाए, अगर आप अपराध करते वकील, तो संसार में न्याय कौन दिलाएगा? तो उसी तरह से एक पत्रकार जो समाज की आवाज़ को उठाता है, अगर उसी की आवाज़ अगर दबा दी जाएगी तो आखिर में आवाज़ कौन उठाएगा? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में हूँ और ऐसे एक पत्रकार हैं जो दलित वंचित समाज के लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन ये बेचारे खुद ही दलित शिकार हो गए हैं। ऐसे हमारे साथ में पिंटू जी हैं। भैया हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक पत्रकार जो है अगर उसके साथ इतना बेवफाई होता है तो बड़ा हंसी और कष्ट दोनों, अंदर से बड़ा दुखी मैं हूँ कि आखिर में एक पत्रकार किसके पास जाएगा अपनी आवाज़ देने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के दर्शकों को मैं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, वकील बना है, उसके ऊपर कष्ट हो, डॉक्टर को आपने बताया, पत्रकार को आपने बताया, और वैसे ही एक घटना हमारे साथ होती है। और मैं आपको परिचय बता दें तो थाना राज सुल्तानपुर अंतर्गत बरोहीपुरा पांडे गांव हमारा है। मैं बहुत पिछड़े एरिया से आता हूं, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो संसाधन के अभाव हैं। लोग आज भी देखें तो सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, और उसके बाद सुख सुविधाएं नहीं है। जैसे हॉस्पिटल को आप ले लीजिए या परिवहन विभाग को ले लीजिए, रेलवे को ले लीजिए। तो वहाँ से मैं देखा गांव की समस्या अनेकों होती है। वहाँ से मैं पत्रकारिता जगत में आया, क्योंकि अगर मैं पत्रकार बन जाऊंगा तो यहाँ की जो सुख सुविधाएं सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैं पत्रकारिता पेशा में आया। तो आज लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है सर, मैं अगर देखा जाए ना, तो घायल की गति घायल जाने और न जाने कौन, वही एक प्रकरण हुआ। तो मैं देखा लोगों को कि जो सबके दर्द दुख दर्द लोगों के बीच हो रहा है, क्यों ना ऐसा अच्छा काम किया जाए, लोगों को दिखाया जाए। तो इसी प्रकरण को लेकर के और देखें ना, तो सबसे बड़ा अपराध है एक तो जो है गरीब होना, और सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा अपराध है एक दलित होना। वैसे ही घटना एक हुई हमारे साथ। मैं जब साइकिल से चलता था तो मुझे कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन अब जो मैं फोर व्हीलर से चल रहा हूँ, कुछ ऐसे चाटुकार लोग हैं जो वो जलन रखते हैं। क्योंकि अगर देखें तो चाटुकार इसलिए कह रहे हैं कि मैं रात को, एक चीज़ मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आई, इसलिए समझ में आई क्योंकि जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो वह लोग क्यों इस पर राज किए? क्योंकि चाटुकार की वजह से ही इस पर राज किए। नहीं तो कोई जो सोने की चिड़िया आज हमारा देश कहा जाता है, वह सोने का चिड़िया था और है और रहेगा भी। लेकिन चाटुकारिता हमारे साथ हुई। 76 साल हो गए देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन मैं जो सबकी घटना को दिखाने वाला, आज मेरे साथ एक घटना ऐसी होती है कि मैं जो है 6 दिन, आज आपको बता दूं, आपके को बताऊं कि 6 दिन होने के बाद एफआईआर तक नहीं होता है। जो कि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, जनता न्यूज़ लाइव का स्वतंत्र पत्रकार होने के हैसियत से मैं लोगों की खबर कवरेज करता था, तो लोगों को न्याय मिलता था कि नहीं मिलता था। लेकिन आज हमने देखा कि जब मैं पीड़ित हूँ, मेरे साथ घटना दुर्घटना हुई है, मेरा खुद का एफआईआर तक नहीं लिखा जा रहा है। जो कि आज के डेट में जो फोर व्हीलर से चल रहा, तो आप जान ही सकते हैं कि वो अंदर तक सिस्टम भी बनाए होगा, लेकिन हमारा एफआईआर
एफआईआर तक नहीं लिखा गया। जो लोगों की मैं आवाज़ उठाता था, लोग रोते हैं, तो उन लोगों का एफआईआर क्या गिरफ्तारी तक नहीं होगी, जहाँ तक हमारा मानना है। जी। और आपको अच्छा बताएं आप जो जी, जी। आपके साथ मामला क्या था? मतलब कैसे जी, जी। गाड़ी कैसे क्या हुआ? जी, जी। आपको ये मामला को हम बताएँ तो मैं अपने फ़ोर व्हीलर को पद्मपुर एक चौराहा थाना राजा सुल्तानपुर अंतर्गत उसके दक्षिण में अपनी गाड़ी को शाम का लगभग 6:30 या 7 का समय था, खड़ा किया था। तो एक डब्लू पांडे जी करके हैं गढ़वल के और उनका लड़का एक यूपी बोर्ड टॉप किया था, भतीजा था। तो मैं उनका इंटरव्यू किया था, वो हमें जानते भी हैं क्योंकि सोशल मीडिया से जितने लोग जुड़े हैं शायद आप लोग हमें जानते होंगे, चेहरे से अगर देखते होंगे तो तब भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अब हम आपको बता दें कि थाना राजा सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर बरोहीपुरा पांडे का मैं निवासी हूँ। जनता न्यूज़ लाइव पर मैं से पद्मपुर के दक्षिण अपनी न्यूज़ कवरेज कर रहा था और कवरेज करने के बाद उसी गाड़ी में बैठकर कुछ काम कर रहा था। उसके बाद डब्लू पांडे जी हैं, उनके द्वारा हमारे फ़ोर व्हीलर में टक्कर मार दी जाती है। तो टक्कर मारते हुए तो मैंने कहा कि सिर्फ़ इनका नंबर नोट कर लें क्योंकि यूपी 32 ऐसे नंबर था, तो यूपी 32 जो है लखनऊ का नंबर है। तो हमने कहा नंबर ले लेते हैं तो हम जो है कि सभी सारी जानकारी इनका मिल सकती है, नंबर डालेंगे तो वो नंबर रहेगा तो पता चल जाएगा कौन किसने टक्कर जब मारा आप है। अंदर बैठे थे, पीछे से गाड़ी ठोके, आगे ठोके हैं वो? नहीं, नहीं, वो पीछे से मार दिए जो है, वो जी। जो जान से लगता है हमें जान से मारने की भी साजिश रही होगी क्योंकि अंदर बैठ कर के क्योंकि ना वही हमने आपको बताया ना कि गरीब होना तो पाप है लेकिन दलित होना सबसे बड़ा पाप है। तो क्योंकि आपने नंबर नोट कर लिया उन गाड़ी का जी, जी, उनसे? गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया और उसके बाद टक्कर मार देते हैं तो या जान से मारने की भी साजिश उनकी रही होगी कि जान से मार दो, बहुत पत्रकार उड़त हैं, का कहीं पे हैं, खत्म हो जाए यहीं पे। तो उसके क्या बाद क्या वो रुके थे कि लेकर तो गाड़ी भाग गए नहीं, वो? नहीं, उसके बाद वो चले जाते हैं, जी। रुकते नहीं हैं। मैं गाड़ी से तुरंत उतर करके उनका वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने कैमरे के द्वारा शूट कर दी जाती है कि वीडियो मैं बनाया हूँ। उसके बाद वो महोदय भाग जाते हैं, वहाँ से रुकते नहीं हैं। तो वो कहते हुए जाते हैं कि फलाने जगह का जौन बा फलाना कास्ट का बा, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, इसको हम जानता हूँ, कुछ कह ना पाए, जाए कि जौन बा जौन करे कोई कह ले। जात सूचक अनेकों क्या-क्या कहे, हमने कहा कि कैमरे पर क्या बताऊँ लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो इसने कहा ना कि घायल की घायल घायल जाने, तो यही प्रकरण हुआ हमारे साथ। उसके बाद उनसे उनका मैं गाड़ी को ओवरटेक करते हुए पदमपुर चौराहे पर आया, तो हमने शालीनता से कहा सर गुरुजी आप जो है तो हमारी गाड़ी में टक्कर मार दिए हैं। तो कह रहे हैं कि मारपीट गाली-गलौज होने के बाद जो है कह रहे हैं कि जाओ, जाओ एफआईआर कर दो। क्या बता रहे हैं गाली, गलौज, मारपीट? जी, जी। गाली-गलौज, हाथापाई जो हमारे साथ हुई जो है। तो कैसे अ, हाथापाई हो गया? क्या आपने किया कि उन्होंने नहीं, किया? नहीं, उन्होंने किया जो हम बैठे हैं गाड़ी से टक्कर मार सकता तो आप समझ सकते हैं कि वो ख़त्म करने की साजिश थी। उसके बाद जब हमें ओवरटेक करके उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, वहाँ पर अगर देखें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, प्रशासन की नज़र में है लेकिन मुझे नहीं ये पता था और मैं जो है कि अपने कैमरे में भी शूट कराया और 10-15 लोग मैं क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो लोग मुझे जानते भी हैं, लोकल के जितने लोग सभी लोग आ गए और कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये फलाने बहुत दबंग किस्म के हैं, अनेकों ऐसी घटना कर ली हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं इनकी मान लीजिए नेताओं से हो या स्थानीय पुलिस से हो, सबका संपर्क है, ये कुछ हो नहीं पाएगा। तो उसी को उद्देश्य से गाली गलौज करते हुए उसके बाद जो है कि घर चले जाते हैं। 2-3 मिनट तक बातें हुई, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। लेकिन एफआईआर का प्रकरण जो है मैं रात को ही 24/3/2024 का मैं रात को 10 बजे एप्लीकेशन देता हूँ, उसकी रिसीविंग भी मेरे साथ है। उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ। घर जाने के बाद अब थाना अध्यक्ष के द्वारा चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर लगवाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया पे मैं अंदर जा रहा हूँ तब भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बाहर आ रहे हैं जो भी बातें हो रही हैं वो भी वीडियो शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग हैं, पुलिस को इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी धाराओं में आपको इस समय बताएं तो धारा 144 और आचार संहिता अभी ऐसा ना हो कि डाल दे जेल में। उसके बाद तो यही सारी घटना हुई हमारे साथ। तो मैं बात करके जाता था, सीओ से भी टच में था और एसपी के भी टच में था, सर ऐसी-ऐसी घटना हुई है। लेकिन अंत तो गत्वा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। आज देखिए 6 दिन हो गया लेकिन आज तक एफआईआर कॉपी तक हमें नहीं मिली। जैसे कि पहले देखा गया था सपा गवर्नमेंट तमाम गुंडे थे, अपराधी थे, जी। मवाली थे, ये सब ये कहा गया इस गवर्नमेंट में
कि सब यूपी से बाहर भाग गए, नेपाल भाग गए हैं। जी। क्या आपको लगता है कि इसे योगी की गवर्नमेंट में भी अभी लोग हैं? ये तो आपने बहुत सही कहा। देखिए, ये जो है कि पूंजीपतियों का देश है, जो ज़ीरो टॉलरेंस है, ये पूर्णतः फेल है। क्योंकि मैं एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है कि जो पैसा दे करके यहाँ गवाह खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। वैसा ही सेम स्थानीय थाने की पुलिस, उनका सीधा संबंध होने की वजह से हमें दौड़ा दिया गया। और बराबर दौड़ा भी रहे हैं, लेकिन 6 दिन होने के बाद एफआईआर आज तक नहीं मिला है। और जो आप कह रहे हैं कि आपने जैसा बोला पुलिस गया, तो उसका भी रवैया हमें जो है अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि लगातार दौड़ा रहे हैं। आज जब मैं सीईओ के यहाँ गया, उनका भी रवैया सही नहीं है। और एसपी के यहाँ गया तो एसपी ने, अब देखिए, अब प्रशासन के भरोसे मैं बैठा हूँ कि आखिर ये कब तक न्याय मिलता है। इसीलिए हमारे में सोशल मीडिया से और जगह-जगह जो जा रहा हूँ, फ़ोटोज़ और वीडियो हमेशा मैं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं आज देखा कि ये पूंजीपति लोग किस प्रकार से जो ज़ीरो टॉलरेंस हुआ, सरकार की जो नीतियाँ हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रही हैं। जी, जी। क्या आपको लगता है कि जैसे आज जो प्रशासन में बैठे हैं वो भी कभी गरीबी, क्योंकि भारत देश जो है कहीं न कहीं गरीबी में ही यहाँ के बच्चे पलते हैं जी, और उसके बाद पढ़ाई करते आगे बढ़ते हैं, वही अधिकारी बनते हैं। जी। क्या लगता है कि इस अधिकारी बनने के बाद वो भूल जाते हैं अपनी, मतलब वो कंडीशन, जिस कंडीशन में पढ़ के आगे बढ़ते हैं? देखिए, इसके भी पीछे का एक रीज़न है, आपको बता दें। जैसे एक अधिकारी और कर्मचारी का तालमेल, तो अधिकारी जो अपने इसमें भी होता है ना, कि जैसे घर में आप अगर देखें तो भाई है, तो बड़े भाई कह रहे हैं तो छोटा भाई जो है कि क्यों उनका जवाब दे। वैसे ही इनको लोगों की भी एक बहुत बड़ी कड़ी है। एसओ के यहाँ जाओ तो कहेंगे कि सीईओ के यहाँ जाओ तो कहेंगे एसपी के यहाँ, आई डीआईजी, ये ऐसे इन लोगों की बहुत लंबी सी कड़ी है। तो सेम वही कंडीशन, आप सिचुएशन समझ लीजिए कि आप बेहतर समझ सकते हैं कि यही सेम कंडीशन है। तो उनका फ़ोन आ गया, अरे जाने दो यार, कुछ नहीं होगा, 4 दिन फड़फड़ाएगा, वैसे शांत हो जाएगा। समझिए कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, अगर आप मीडिया में हैं तो आप पढ़े लिखे होंगे। आप कहीं न कहीं हर चीज़ जानते हैं, सिस्टम कैसे क्या काम करता है। जी। अगर एक गाँव का आदमी जो बेचारा खेती-बाड़ी में ही करके और बच्चों को पाल-पोस रहा है, वो अगर मान लो कोई समस्या होता होगा तो आखिर वो कैसे, मतलब इन समस्याओं को फेस करता होगा? कुछ नहीं, बाद में ये तो है कि 10 दिन दौड़ाओ, उसके बाद सुलह कर लो। मेरे में तो वो यही हुआ, उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा दिया गया कि सुलह कर लो, दबाव भी ज़बरदस्ती बना रहे, 50 कॉल्स हमारे पास आएँगे, सुलह कर लो। बताइए कौन सा हम लोगों का सरकारी वेतन या सुरक्षा दी जाएगी? अगर घटना दुर्घटना हो जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये तो सारी चीज़ें हैं जो कि गरीब आदमी का, तो मैं जानता हूँ, जब मैं इतना होने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तो गरीब आदमी तो 4 दिन आएगा, वो अपना रोज़ी-रोटी चलाएगा, अपना परिवार जिलाएगा कि प्रशासन के पीछे भागेगा। समझिए कि जिस तरह से ये पिंटू जी इनका नाम है, इनका जनता न्यूज़ लाइव है। ये एक स्वतंत्र पत्रकार होने के बाद भी अगर इनका ये हालत है, तो हमारे देश के जो बेचारे किसान हैं, जिनके आधार पे हमारा देश आगे बढ़ रहा, उनका आखिर में क्या हाल होगा। और ये भी कहूँगा कि भारत के में जो संविधान निर्माता अम्बेडकर जी, जिन्होंने 4 स्तंभ बनाया, और 4 स्तंभ का हाल ये है कि एक ही स्तंभ यहाँ खड़े हैं। जैसे आप स्तंभ देखते हैं ना, पिलर होता है, पिलर ये भी हैं। आज इनका पिलर जो है वो डाउन हो रहा है। कि लग रहा है ऐसा कुछ? अब डाउन तो होगा, क्योंकि हमें लगा कि मैं पत्रकारिता की जगत में अच्छा काम कर सकता हूँ और करूँगा भी। लेकिन कहीं न कहीं लोग कहते हैं ना, बिहार के मनीष कश्यप जो है, तो मैं उनकी स्थिति अच्छे से समझ रहा हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप वैसे नहीं कोई बना। वो भी जो 18-18 एफआईआर हुए हैं, शायद उनकी भी शुरुआत ऐसे हुई होगी। मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं कि एफआईआर करके अंदर कर दूँगा। तो जितने लोग उनका भी विरोध करते हैं, हमारा भी विरोध करते हैं, तो लेकिन उन लोगों से बता दें कि मनीष कश्यप ऐसे जगत से थे, उनका जो भी उनके साथ प्रकरण हुआ, सेम प्रकरण हमारे साथ भी होने वाला ऐसा ही है, क्योंकि गरीब, वंचित और शोषित की कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है सर। मैं यही कहूँगा कि जो 4 स्तंभ है, विधायिका, न्यायपालिका और ये आपका कार्यपालिका, और चौथा स्तंभ हमारे बगल में खड़े हैं प्रेस।
तो मीडिया को अगर मतलब जो हम बात करते हैं योगी जी ने बीच में ही कहा था कि जो अगर कोई पत्रकार अगर न्यूज़ कवर कर रहा है तो उससे कवर कर साहब कोई रोक नहीं सकता है। तो योगी जी माननीय आपसे निवेदन है कि केवल यह कह देने से बहुत बड़ी बात नहीं होगा कि न्यूज़ कवर नहीं कर, सुरक्षा की बात हो रही है। एक बेचारा मीडिया कर्मी किस तरह से अपना परिवार पालता है, 1 रुपया उसको मिलता भी नहीं है। मैं ऐसे पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो निष्पक्ष भाव से काम करते हैं, जो दलाली नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं दलाली करते हैं, मैं उनकी बात नहीं, लेकिन जो बेचारे अपने परिवार को पालते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और कहीं 1 रुपया नहीं लेते हैं, ऐसे पत्रकार की सुरक्षा की अगर दावा कोई अगर नहीं दे पाएगा तो चौथा आश्रम केवल कहानी मात्र ही रह जाएगा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जन समस्याओं को उठाते उठाते पत्रकार अपने परिवार बर्बाद कर दे रहा है। क्या लग रहा है कि अगर मान लो कोई समस्या अगर आपको हो गया तो परिवार क्या हाल होगा? जैसे देखिए, हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते हैं, संवैधानिक तरीके से मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और आपको बताएं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं बागी भी बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मनीष कश्यप की बातें मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूं, देखता हूं कि जो एक गरीब इंसान इतने लेवल पर पहुंच सकता है तो क्यों ना वैसे ही हम लोग भी जो है कि अब देखेंगे पत्रकारिता जगत में अगर कुछ नहीं कर पाए तो पढ़े लिखे लोग हैं तो राजनीति का सहारा हम लोगों को लेना पड़ेगा। जी, लास्ट में क्या मान है जो मतलब प्रशासन में है? प्रशासन हमारे साथ है, आज भी बात हुई है, एसओ साहब हमारे साथ हैं और सीओ साहब हमारे साथ हैं, एसपी साहब हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि उचित कार्रवाई होगी, जो इसमें दोषी है उसके ऊपर एफआईआर होगा, जेल होगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्या आखिर मीडिया अगर अपनी काम नहीं सही से कर पाएगी तो आखिर में कौन करने आएगा? जिस तरह से करप्शन व्याप्त तमाम समस्याएं समाज में हैं, अगर बेचारे उठाने का प्रयास करते हैं तो लोग इन्हें ही उठाने का प्रयास करते हैं। प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।